व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट सब्सटीट्यूट्स कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट सच एज हाई यील्डिंग variety seeds, chemical fertilizers, pesticides, etc. Locally produced organic inputs which are cheaper and thereby generate good returns on investment। तो अच्छी बात है, ये जो है ना काफ़ी काफ़ी ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, बहुत महंगे मिलते हैं। तो उसके जगह पे लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स काफ़ी सस्ता मिलता है और उससे जो रिटर्न्स होता है इन्वेस्टमेंट पे, ROI, वो काफ़ी अच्छा जनरेट होता है। सो इट जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट एज डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स आर ऑन द रेस। तो एक्सपोर्ट करने के लिए विदेश में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ऑर्गेनिक फूड्स का, तो इसीलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है और एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ जाता है इससे। इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड एज ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन फूड प्रोड्यूस थ्रू केमिकल फार्मिंग। जो केमिकल फार्मिंग से होते हैं ना, उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम होती है एज कंपेरेटिव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑब्वियसली इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हेल्दी होता है। इट कैन प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एज इट रिक्वायर्स मोर लेबरर्स फॉर प्रोडक्शन देन केमिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। जो केमिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिकली फार्मिंग होती है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करता है। ऑर्गेनिक फूड इज़ अ पेस्टिसाइड फ्री एंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। तो ऑब्वियसली ये सस्टेनेबल होता है, ये पेस्टिसाइड फ्री होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। और लेकिन इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है देख लो। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स टू बी popularized by creating awareness and willingness on the part of the farmers for adoption of new methods। तो देखो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत लोग इसको करने से डरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और विलिंगनेस बढ़ाना चाहिए, फार्मर्स को समझाना चाहिए कि देखो बाबू काफ़ी अच्छा है ये वगैरह। बहुत लोग डरते हैं इसको, न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए। लॉस हो गया तो देर इज़ नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ फॉर दीज प्रोडक्ट्स अलोन। तो इनके लिए कोई भी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है इस प्रोडक्ट्स के लिए अलग से। नो अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल पॉलिसी शुड बी ब्रॉट इन फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल पॉलिसी नहीं है अभी हमारे पास। द फील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस दैन मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग इन इनिशियल ईयर्स, देयरफॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है ना, फील्ड बड़ा बड़ा फील्ड्स चाहिए, लेकिन जो बहुत छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं तो उनके पास तो काफ़ी छोटा है, तो वो फिर पैसा लगा के बड़ा ज़मीन खरीदेंगे और फिर उसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाएंगे तो डर लगता है उनको। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। What is sustainable development? It is the development which aims to develop the present generation without affecting the quality of life of future generation. Sustainable development does not prohibit the use of any resources but aims to restrict their use in such a way that it is left for future generation. तो sustainable development का ये मतलब नहीं है कि हम यूज़ ही नहीं करेंगे सामान। अरे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट जनरेशन के लिए, तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से हमें यूज़ करना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन के लिए भी वो इफेक्टिव रहे, बचा रहे। ठीक है, उनकी क्वालिटी पे छेड़छाड़ हम लोग ना करें। व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशनल फ्लड। ऑपरेशनल फ्लड मतलब मिल्क जो हुआ था, ठीक है, मिल्क रिवोल्यूशन। सो व्हाट डू मीन बाय ऑपरेशनल फ्लड। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स लॉन्च्ड इन 1966। 1966 में मिल्क कोऑपरेटिव्स का सिस्टम लॉन्च किया गया था, एंड दिस सिस्टम एम्फसाइज द पूलिंग ऑफ मिल्क बाय फार्मर्स थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस इंक्रीज द क्वांटम ऑफ सेल एज वेल एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। द प्रोडक्शन इन मिल इंक्रीज्ड 4-fold। दिस सिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। सो ये एक सिस्टम है मिल्क कोऑपरेटिव्स का जो कि 1966 में लॉन्च किया गया था, एंड दिस सिस्टम एम्फसाइज द पूलिंग ऑफ मिल्क बाय फार्मर्स थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और इनको ये इनकरेज किया गया था जो किसान लोग हैं ना, वो लोग दूध रखें अपने पास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उसको बेचें। दिस इंक्रीज द क्वांटम ऑफ सेल एज वेल एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। उसका मार्केट वैल्यू भी बढ़ा। द प्रोडक्शन इन मिल्क इंक्रीज 4-fold। 4 गुना उसका प्रोडक्शन मिल्क बढ़ गया, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। दिस सिस्टम इफ कॉमनली कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। तो ये जो सारी चीज़ें हो रहे थे ना, उस सबको एक साथ हम लोग ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। व्हाट इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द एक्चुअल मेंबर ऑफ द पीपल अवेलेबल फॉर वर्क। लेबर फोर्स का मतलब होता है कि वैसे सारे लोग जो वर्क के लिए अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयड हो अनएम्प्लॉयड हो वो अलग बात है, लेकिन वर्क करने के लिए अवेलेबल जो है उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्किंग। कोऑपरेटिव मार्किंग क्या होती है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गिंग।
तो देखो कलेक्टिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऐसा मार्केटिंग है जैसे मान लो कोई किसान अगर अकेले बेचेगा ना तो ऑब्वियसली उसको चूना लगाया जाएगा, लेकिन मान लीजिए पूरे एरिया के सपोज मान लो 10-20 किसान इकट्ठा हो गए, ठीक है, 20-50 किसान इकट्ठा हो गए, वो सारे लोग कलेक्टिव सारा अपना प्रोडक्ट्स को एक जगह कर दिया और फिर उसको कलेक्टिवली बेच रहे हैं वो, तो उस मार्केट में आ गए वो कलेक्टिवली। तो ऑब्वियसली जब कलेक्टिव बेच रहे हैं तो सबका यूनिटी रहेगा कि हम इतना प्रोडक्ट इतना रेट पे बेचेंगे, इतना ये वो दिस दैट, तो उससे उनको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई अलग से अगर कोई बेच रहा है तो उसको तो दूर बना करके सस्ता में दे दो, सस्ता में दे दो। कोई 5 रुपये में बेच रहा है, कोई 10 रुपये में बेच रहा है, तो जो 5 रुपये में बेचेगा तो उसको कम लॉस होगा, जो दबंग टाइप का होगा ज़्यादा महंगा में बेचेगा। ठीक है, तो इसलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग काफ़ी अच्छा होता है, इससे कलेक्टिव एडवांटेज मिल जाता है। व्हाट इज़ नॉन फार्म सेक्टर? नॉन फार्म सेक्टर क्या होता है? फार्मिंग से को छोड़ करके जितने सारे सेक्टर हैं वो सारे नॉन फार्म सेक्टर हैं, जैसे जॉब्स इन गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रिटेल, ये तो ये सब है। फार्मिंग को छोड़ करके जितने भी सेक्टर हैं वो सब नॉन फार्म सेक्टर है। व्हाट डू मीन बाय लेबर इंटेंसिव प्रोसेस? लेबर इंटेंसिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस और इंडस्ट्री दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस इट्स गुड्स। तो कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे वर्क को या वैसे प्रोसेस को लेबर इंटेंसिव प्रोसेस बोला जाता है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।